Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Yesterday we learned about simple circuit, current and energy. Simple circuit in which including the conducting wire, bulb, battery, ठीक है ना, switches. ये एक complete circuit है जिसमें करंट फ्लो होता है जब टू टर्मिनल सेल्स या बैटरी के साथ अटैच कर ले तो सेल और बैटरी में केमिकल रिएक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो निकल के आ जाती है, ठीक है। और सर्किट में मौजूद बल्ब या कोई भी छोटी सी चीज़ उसके साथ लगा ले वो जलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद करंट और एनर्जी, करंट जो है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन की फ़्लो कितनी है उसको मालूम करने के लिए हमने एमीटर पढ़ा जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था। और दूसरा जो है उसका जो यूनिट है दैट इज़ एम्पियर, ठीक है ना। और इसमें हमने पढ़ा था कि कितना 1000 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर है, 1 एम्पियर के बराबर है, ठीक है ना। एम्पियर एमीटर टू फॉर्म तरह के हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक एनालॉग जिसमें क्लॉक की तरह नीडल लगा होता है जो मैंने आपको दिखा दी थी पिक्चर, और एक डिजिटल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ वोल्टेज। वोल्टेज को हम सिंपली लफ्ज़ में क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोवाइड बाय अ सेल, बैटरी और अ मैन, ठीक है ना। जो बिजली हमें प्रोवाइड कर रही है कोई सेल, कोई बैटरी या कोई मैन पावर, ठीक है ना। इस वोल्टेज को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। आप सेल के ऊपर देख ली, उस पर लिखा है वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, ठीक है ना। डिफरेंट सेल पे उसकी अमाउंट होती है। इसी तरह बैटरी पे होता है कि इतना वोल्ट, ठीक है। इसी तरह जो बोर्ड होता है उसमें लगा होता है कि जो बिजली आ रही है ये 180 वोल्ट आ रही है, ये 220 वोल्ट आ रही है। इसी तरह जनरेटर में भी देखें तो वोल्ट मीटर लगाए। वोल्टेज इज़ द मेजर ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी, के ये एनर्जी है असल में, ठीक है। वोल्टेज क्या है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन 2 पार्ट्स ऑफ अ सर्किट, जो 2 पार्ट्स आ रहे हैं सर्किट्स के। द बिगर डिफरेंस एनर्जी द बिगर द वोल्टेज, वोल्टेज इज मेजर इन वोल्ट। इसका जो यूनिट है दैट इज़ वोल्ट, ठीक है। ये है वोल्ट मीटर। हमारे पास जो घरों में जो बोर्ड लगा होता है जिस पे फ्यूज़ वगैरह लगाए होते हैं उसके साथ भी ये वोल्ट मीटर जो है लगा होता है। इसका नीडल जो है चला जाता है तो हम बता देते कि अभी बिजली जो है 120 आ रही है, 180 आ रही है, 200 आ रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी एंड वोल्टेज दोनों का क्या ताल्लुक़ है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज एरिया टू लो वोल्टेज, जहाँ पे ज़्यादा आ रहे वो जाके पहुँचा रहे, ठीक है। वोल्टेज इज़ लाइक इलेक्ट्रिकल प्रेशर दैट पुश एंड पुल चार्ज, जो चार्ज को पुश और पुल कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंस द पुश पुल काजिंग चार्ज टू मूव एंड मेजर इन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज़ मीन कि एक ही तार में बहुत से बल्ब कनेक्ट करना, ठीक है। उसका एक ही बटन होना, उसका एक ही सिरे, जैसे वो फेरी लाइट्स होते हैं जो शादियों में लगाए जाते हैं, अक्सर फंक्शन में लगाते हैं, क्रिसमस वाली ट्रीज़ में लगाते हैं, छोटे होते हैं बड़े होते हैं, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड फेरी लाइट्स। तो वो एक ही लड़ी में बहुत ज़्यादा बल्ब होते हैं, एक ही स्विच पे लगते हैं। अगर उसमें से एक ख़राब हो जाए तो सारा ख़राब हो जाता है। सीरीज़ एंड पैरेलल, पैरेलल में ये होता है कि हर एक जो बल्ब है उसको अलग अलग रास्ता मिलता है। सीरीज सर्किट में क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है जिसमें करंट जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जी, ठीक है ना। और पैरेलल सर्किट जो है ये भी क्लोज सर्किट है, लेकिन यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं 2 और मोर पार्ट। जैसे आप अपने घर में देख लें, आपके रूम में अगर 2 राड है, 2 फैन है, तो दोनों राड दोनों फैन का अलग अलग बटन है। इट्स मीन के दैट इज़ पैरेलल सर्किट, ठीक है ना। हर एक को अपना कनेक्शन मिल रहा है, वहाँ पे 1 से लेकर ज़्यादा, लेकिन हर एक का अपना बटन है। ये नहीं है कि एक बटन ऑन करोगी तो 2 फैन, एक बटन ऑन करोगी तो 2 लाइट, ठीक है ना। इसका फिर ये नुकसान ये होता है कि क्या हो जाता है, अगर एक इसमें बल्ब या
फ़ैन ख़राब हो जाएगा तो दूसरा नहीं जलेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल सा है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। सिंगल लोब कनेक्शन, इनका जो सिरा है वो सिंपल है। कनेक्टेड बाय ब्रांचेस, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। बल्ब जो है डिमर, अगर ज़्यादा बल्ब लगाएंगे तो पहले की रोशनी ज़्यादा होगी, बाकी की थोड़ी सी कम होगी। बल्ब ब्राइटली, हर एक की अपनी रोशनी होगी। आप चेक कर दीजिए, जितने राड लगा लेते हो हर एक का अपनी पूरी रोशनी। बल्ब शेयर पावर, ईच बल्ब फुली पावर, यहाँ पे शेयर करते हैं। फर्स्ट वाला ज़्यादा लेता है, दूसरा उसको देता है, तीसरा, लेकिन यहाँ पे हर एक को अपना ही पावर मिलता है। अब बल्ब गो आउट, F1 गोज़ आउट, अगर इससे एक हटा दिया फ्यूज़ हो जाए, बाकी बंद हो जाएंगे। आर बल्ब स्टे लेट ऑफ 1 गोइंग आउट, अगर इसमें एक भी फ्यूज़ हो जाएगा तो बाकी काम करे। एनर्जी सोर्सेज और इसमें वायर्स, ये इनमें सेम पॉइंट्स है। दैट इज़ कॉल्ड व्यू डायग्राम्स। वेन डायग्राम में ये होता है कि एक साइड पे डिफरेंसेस होते हैं, बीच में उनकी जो सिमिलरिटी पॉइंट्स है वो शेयर करते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक का पेज नंबर है 164 एंड 165। ठीक है। As we saw earlier, energy is needed to push an electric current round a circuit. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा कि एनर्जी को चाहिए एक धक्का सा, ठीक है, एक पुश के वो इलेक्ट्रिक करंट वो क्या करे। एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी चाहिए किस लिए, ताकि इलेक्ट्रिक करंट को वो फ्लो कर सके, वो जारी कर सके, उसको धक्का दे कि सर्किट में जाए। अ सेल और बैटरी प्रोवाइड दिस एनर्जी, सो डज द इलेक्ट्रिक मैन, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल और बैटरी ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। साथ में मैन भी जैसे हमारे घरों में लगी है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वोल्टेज टेल अस हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइड बाय अ सेल, ये अंडरलाइन करें, बैटरी और मेन्स टू पुश एन इलेक्ट्रिक करंट अराउंड अ सर्किट, ठीक है ना। वोल्टेज हमें बताता है कि हमें एक सेल, एक बैटरी या जो हम मेन मीटर यूज़ कर रहे हैं ये हमें कितने इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है, सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, कितनी एनर्जी जा रही है। वोल्टेज इज़ मेजर इन वोल्ट यूजिंग वोल्ट मीटर, जैसे मैंने अभी आपको वोल्ट मीटर की पिक्चर दिखा दी, ठीक है। यहाँ पे नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है। बैटरीज एंड सेल हैव अ वोल्टेज प्रिंटेड ऑन द साइड, बैटरी और सेल्स पे देख ले तो लिखे होते हैं कि इसमें इतना वोल्ट है, ये इतना वोल्ट है, काम करेगा। द हायर द वोल्टेज अ मोर एनर्जी ईच इलेक्ट्रॉन इज गिवन, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ज़्यादा की। एंड मोर एनर्जी हैज़ टू स्पेंड एज फ्लो अराउंड द सर्किट, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फ्लो की। अक्सर कुछ बैटरी जो है रिचार्जेबल होते हैं, हम उसको रिचार्ज कर लेते हैं। कुछ सेल्स बैटरीज जो होते हैं कि कुछ टाइम्स के लिए होती है, फिर उसको हम हटा देते हैं, न्यू लगा लेते हैं। जैसे सेल्स रिमोट में डालते हैं या खिलौनों में डाल देते हैं, ठीक है ना। अक्सर छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता है बस खिलौना चल दे, जैसे गाड़ी में डाल दे, तो वो सेल्स ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होते, वो जितनी एनर्जी उसने होते वो ही एक ही दिन में यूज़ करते, फिर सेल काम ही नहीं करते। जितनी एनर्जी उसमें मौजूद होती है, जितनी वोल्ट की, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। The voltage of the cell or battery can be measured by connecting voltmeter across the terminal, दो सिरों के दरमियान वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया जाता है, उससे मालूम होता है इसमें कितना वोल्ट है। F2 identical cells are connected in series, कहते हैं कि दो एक जैसी सेल को कनेक्ट करें सीरीज़ में। अब डायग्राम में देखिए, एक में एक सेल है, दूसरे में दो सेल है, वो ठीक है। फर्स्ट वन में देखिए एक सेल वोल्टमीटर, दूसरा है वोल्टमीटर रीडिंग डबल, 2 सेल्स इन सीरीज, ठीक है ना। एक दूसरे के बाद सीरीज में एक दूसरे के बाद आ जाते हैं, ठीक है ना। इन अ लाइन द टोटल वोल्टेज इज ट्वाइस एज मच एज व्हाट इट इज बिफोर, ठीक है ना। जो एक था उसकी कम एनर्जी थी, जो दो हो गए उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गए। आल्सो द बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली बिकॉज हायर करंट इज बीन पुश थ्रू इट, एक सेल से उस बल्ब की रोशनी कम होगी, दो सेल से उसकी रोशनी ज़्यादा होगी, लेकिन ये
ख्याल रखना होता है अक्सर कि ऐसा ना हो कि हम ऐसी सेल्स यूज़ करें जो वोल्टेज ज़्यादा निकलते हैं, बल्ब को उतनी वोल्टेज नहीं चाहिए, तो उससे वो क्या हो जाता है, बल्ब फ्यूज़ भी हो सकता है। ठीक है ना, जब ज़्यादा वोल्टेज हो जाए तो वो बल्ब को फ्यूज़ भी कर देता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। डायग्राम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। There are two different way adding extra bulb to the circuit show in picture on the previous page। ठीक है, इससे पहले जो सर्किट के डायग्राम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। When the bulb is arranged in series in a line, the bulb glow dimmer। डिमर मीन कम रोशनी के साथ। अब देखिए दो सेल्स है, एक बल्ब है दूसरा बल्ब है, दोनों एक ही तार में कनेक्ट है। ठीक है ना। The current from the cell passes through each bulb is in turn। It is more difficult from the electron to pass through two bulbs than one। अब करंट जब वो स्टार्ट हो जाते सेल से वो जाता है बल्ब में, तो उसके लिए मुश्किल है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये दो बल्बों में पास हो जाए, एक से दूसरे में जाए। सो देयर इज़ लेस एनर्जी देन बिफोर। जो फर्स्ट बल्ब है उसने ज़्यादा एनर्जी ले ली, जब वो दूसरे बल्ब में जाता है तो उसके लिए मुश्किल होता है कि इस बल्ब से गुजर जाए। ठीक है ना, तो वो जब दूसरे की तरफ जाते हैं तो वो कम एनर्जी लेके जाता है। टू पास टू bulbs than one, so there are less energy than before। और उसमें एनर्जी कम आ जाती है। However the current in the same at all point in the circuit। करंट उसके सेम होते हैं लेकिन उसकी जो एनर्जी है, वोल्टेज जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, करंट तो सेम जा रहा है लेकिन उसकी जो एनर्जी है, जो ताकत है वो कम हो जाती है। एडिंग मोर बल्ब मेक देम इवन डेवर। ज़्यादा बल्ब लगाओगे तो उसको रोशनी उसकी भी और भी डेमर करोगे, कम कर दोगे। इसका एक नुकसान में है, अब ये बता रहे हैं। एंड if one bulb is removed or there is a break anywhere in the circuit, all the bulb go out। ठीक है, ये इसमें क्या कह रहे हैं, अगर आप एक बल्ब लगा ले, ठीक है, और ऐड करोगे तो रोशनी कम होगी। दूसरा ये होगा कि अगर आप एक बल्ब हटा दो या ये कहीं से टूट जाए, कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाए, हटा दें आप लोग, तो ये पूरा सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ऑल द बल्ब इज़ गो आउट, वो बंद हो जाएगी। फेरी लाइट, ठीक है ना, जो शादियों में लड़ी आ जाती है बल्ब वाली, ठीक है, इसी तरह वो क्रिसमस ट्री के ऊपर एयर केयर्स होते हैं, छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं। आर यूजली अरेंज इन सीरीज एंड if one bulb is goes out so the do the other। अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा भी बंद हो जाए। in parallel circuit, अब पैरेलल सर्किट में क्या है, ठीक है, with two bulbs both bulbs glow brightly because each is getting the full voltage from the cell or battery। अब ये क्यों, क्योंकि हर एक को अपना रास्ता मिल रहा है, उसका एक का अपना पाथ है, दूसरे का अपना पाथ है। एक बल्ब इससे वोल्टेज एनर्जी नहीं ले रहा है, दूसरे को कम नहीं दे रहा है, क्योंकि एक का अपना रास्ता दूसरे का अपना रास्ता। ठीक है ना। गेटिंग द फुल वोल्टेज फ्रॉम सेल और बैटरी, हाउएवर टुगेदर बोथ बल्ब्स टेक मोर करंट देन अ सिंगल ब्राइट बल्ब। उससे ज़्यादा करंट ले, सो द सेल और बैटरी will not last at long। If one bulb is removed from the parallel circuit there are still a complete circuit। अगर यहाँ से आप एक हटा लोगे तो बाकी जलेंगे। ठीक है, so it's keep glowing brightly, और इसी तरह रोशन चलेगा। अगर आप इस डायग्राम में देखो नीचे वाले में से, अगर हम फर्स्ट वाला बल्ब चलाए सेकंड वाला चलेगा, सेकंड हटा दे तो फर्स्ट वन जलेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द करंट इज़ नॉट द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द सर्किट। करंट उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सही नहीं है। द करंट इज ईच ब्रांच विल डिपेंड ऑन द कंपार्टमेंट इन द ब्रांच। जो कंपार्टमेंट है उसके जो खाने हैं उस पर डिपेंड करते हैं। इफ़ यू कैन इवन हैव अ सेपरेट स्विच फॉर ईच बल्ब और अदर component in parallel circuit, the electricity supply in our homes uses parallel circuit, do almost in electrical appliances। अब कह रहे हैं कि द करंट जो है इनमें सेम नहीं है, उसमें करंट सेम है, वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे करंट सेम नहीं है लेकिन वोल्टेज जो है, एनर्जी है, वो सबको पूरी मिल रही है। ठीक है ना। द करंट ईच ब्रांच विल डिपेंड ऑन कंपोनेंट्स, उस कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं उस ब्रांच में कितने लगे हैं। ठीक है ना। यू कैन इवन हैव अ सेपरेट स्विच फॉर ईच बल्ब, उसके लिए आप सेपरेट स्विच और सेपरेट कंपोनेंट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे घरों में, स्कूल में, ऑफिस में जितनी भी फिटिंग हुई होती है
ये सारा का सारा क्या है, पैरेलल सर्किट। अगर हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में सीरीज सर्किट लग जाए तो बस, अगर एक रूम की बिजली ख़राब तो पूरी बिल्डिंग की बिजली बंद हो जाएगी फिर, अगर ये सीरीज़ होता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो पैरेलल सर्किट है, हमारे घरों में भी, हमारे स्कूलों में भी, ऑफिसेज में भी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ द सर्किट डायग्राम्स। सर्किट डायग्राम इज़ अ सिंबल्स, ये शॉर्ट हैंड है, ये सिंबल्स है जो ये इस्तेमाल करते हैं, ये निशानात इस्तेमाल करते हैं, डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू जो बिजली ठीक करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, ये तो उनको समझ आ जाती है। ये फिज़िक्स में एक पूरा वो अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, तो उसको फिर ये समझ आ जाती है कि ये क्या है, इस निशान का क्या मतलब है, इस निशान का क्या मतलब है, ठीक है ना। It can take a long time and a lot of skill and as artists to draw a picture of circuit, ठीक है ना। ये कहते हैं कि बहुत टाइम लेता है, जैसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना टाइम लेगा, CO2 आसानी से लिख लेते हैं। जिस तरह केमिस्ट्री में, इसी तरह फिज़िक्स में भी डायग्राम्स के सिंबल्स बनाए होते हैं। तो कह रहे हैं कि डायग्राम को बनाना बहुत मुश्किल होता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है, और एक अच्छा ही आर्टिस्ट जो है वो अच्छा डायग्राम बना सकता है। That is why electricians and scientists use circuit diagram। जो electricians है और scientist है वो circuit diagram का इस्तेमाल करते हैं। Each component used in a circuit is shown using a particular symbol। और हर एक component जो यूज़ किया जा रहा है सर्किट में उसका एक ख़ास किस्म का सिंबल है। That allow the components and the connection to show a very clear way। और ये बता देता है कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह कनेक्ट है। Here are some symbol you have find useful when you draw circuit, ठीक है ना। अब बैटरी देखो, ऊपर मीन के एक सेल है, नीचे मीन के एक से ज़्यादा सेल है, निशानात उसके देखे, ठीक है ना। और ये जो बड़ा और छोटा सा निशान बीच में है ये शो करते हैं कि ये प्लस और माइनस, ठीक है। स्विच ऑफ, वहाँ पे ब्रेक हुआ है, वो ऊपर है, वो लाइन सा पतला सा। दूसरे में ऑन है तो वो मिला हुआ है। जो बज़र है उसका ये ऐसे बल्ब सा उल्टा सर है। जो बेल है वो दूसरी तरह का है। जो वायर है उसके लिए स्ट्रेट लाइन है कनेक्टिंग वायर के लिए। बल्ब और लैम्प के लिए जो है ये सर्कल और उसमें क्रॉस, इसमें कि ये बल्ब है या लैम्प है। मशीन जो है, ठीक है ना, मोटर जो है उसके लिए सर्कल, उसमें एम। In this circuit diagram you can see the parallel circuit above diagram using symbol। अब सर्किट के डायग्राम में देखिए, अब ये जो क्रॉस शो करे यहाँ पे मीन के बल्ब लगा है, उसके बाद जो प्लस वो साइन शो करे इट्स मीन की बैटरी लगी हुई है। फिर वो जो नेक्स्ट वन ऊपर की तरफ निशान है कि वो खुला हुआ है, इट्स मीन कि स्विच जो है वो ऑन है, ठीक है ना। और ये जो लाइंस आ रहे हैं एरो के फॉर्म में ये शो करे कि दैट इज़ कनेक्टिंग वायर, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दोबारा मैं बता देती हूँ, आज हमने पढ़ा वोल्टेज, ठीक है, एंड पैरेलल एंड सीरीज सर्किट। वोल्टेज क्या है? एनर्जी। वोल्टेज क्या है? एनर्जी है जो प्रोवाइड करती है एक सेल, एक बैटरी या मैन पावर, ठीक है ना। और उसको नापने के लिए जो आला इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट मीटर, और इसका जो यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद सर्किट है पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में ये है कि जो बल्ब है, जो अप्लायंसेस है, उनके लिए एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है। जितनी भी कनेक्शन है उसमें ये है कि करंट का फ्लो होना, जो इलेक्ट्रॉन का पास होना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो फर्स्ट बल्ब है वो रोशन होता है, जो दूसरा तीसरा लगाए वो ज़रा कम रोशनी देता है। उसमें अब एक नुकसान ये है कि अगर इसमें एक बल्ब और ज़्यादा ऐड करोगे तो उसकी रोशनी कम होगी बनिस्बत दूसरों के, और दूसरा ही अगर इसे एक हटा दोगे तो बाकी सारे ख़त्म बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल सर्किट में ये है कि वोल्टेज सबको सेम मिल रही है, सब कंपोनेंट के अपना अपना ब्रांच को अपना रास्ता है, इसके पाथ अलग अलग है, लेकिन इसमें जो करंट है वो कम मिल रही है, ठीक है ना। और ये जो है ज़्यादातर पैरेलल सर्किट हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस और घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और सर्किट डायग्राम जो है दैट इज़ अ सिंबल्स, जो
साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिशियन को ड्रॉ करना मुश्किल होता है तो वो सिंपली ये डायग्राम जो है ये पढ़ लेते, उससे समझ आ जाती है कि ये है, इसका ये मतलब है, अब यहाँ पे ये चीज़ यूज़ हुई है, यहाँ पे ये चीज़ यूज़ हुई है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।